बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम विद्यार्थियों का जो कि आप 12th क्लास में 8 सब्जेक्ट लेकर आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किए हैं। साथियों, जैसा कि पिछली वीडियोस में हम सभी हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आते हैं और आपको आंसर फ्रेम करना होता है। साथियों, वैसे सारे ही मुख्य बिंदु पर हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप आंसर को फ्रेम कर सके, आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सके और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत शानदार नंबर ला सके। साथियों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमें उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो को जो है लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसे अन्य मित्रों तक शेयर करें। आइए हम सभी आज के जो है हड़प्पा सभ्यता में आगे बढ़ते हुए हम सभी चलते हैं एक नए मुख्य बिंदु पर जिसका नाम है नगर नियोजन। आखिर ये हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, साथियों, इसे नगर कहा क्यों गया? सर, आप बहुत दिन से कह रहे नगर है नगर है नगर है, बताइए तो जरा वो नगर है क्यों? आखिर क्या कारण था कि ये नगर था? और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन का विश्लेषण करें, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का व्याख्या करें, तो आपको इस सारे चीज को लिखना होता है। तो आइए हम सभी समझते हैं कि आखिर नगर होने का प्रमाण हमें क्या प्राप्त हुआ। तो साथियों, यहां पर जब नगर जो हुआ था, नगर जो था, यहां पे हमें 2 टीले मिले। टीले मतलब ऊंचा उठा हुआ स्थान। जब खुदाई किए तो देखा गया कि पूर्व और पश्चिमी 2 भाग था, 2 ऊंचे ऊंचे टीले थे। तो पूर्वी जो पश्चिमी भाग था, पश्चिमी भाग पे शासक वर्ग रहता करते थे। तो कहेंगे आप, सर ये बताइए शासक वर्ग थे कैसे? आपने बता दिया कि शासक वर्ग थे। इसलिए साथियों, क्योंकि हमें वहां पर मिला है दुर्ग, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स, जो दुर्ग होते हैं, जो रक्षा करने के लिए चारों से घेरा हुआ होता है, वो परिखा मिला है, प्रकार मिला है, द्वार बड़े बड़े मिले हैं, अट्टालिका मिले हैं, बड़े बड़े टावर्स और बुर्ज मिले हैं, हमें राजमार्ग मिला है, यानी जैसे कि बड़े बड़े जो सिटी में होते हैं, बड़े बड़े चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं, वो सड़कें हमें उस समय मिले हैं। आप प्रसाद यानी महल मिले हैं, कोष्ठागार मिले जहां पर सब चीज को जमा किया जाता है, सभा मिले हैं जहां पे हम बड़े बड़े असेंबली कर सकते हैं। भला बताइए कि क्या गांव के अंदर ऐसा सभागार नहीं मिल सकता है? साथियों, गांव के अंदर उतनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें नहीं मिल सकती है। और यहां पर मिला है जलाशय जहां पर जल को संग्रह करके रखा जा सकता है। तो एक ऐसा सिटी जिसके अंदर ये सारे चीजों, ये सारे जो है जितने भी जो सिटी होने के लिए, एक नगर होने के लिए जो नियोजन करना चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं जो है आज से 4.5 साल पहले थे। साथियों, बात करें तो ये तो पश्चिमी भाग था, लेकिन पूर्वी भाग में कौन रहता था? तो पूर्वी भाग में सामान्य लोग यानी कॉमन पीपल रहा करते थे। और ये दुर्ग के बाहर, मतलब जितने भी शहर होते थे वहां दुर्ग बना होता था, उसके बाहर पूर्व की दिशा में निचले स्तर पर, मगर इनके भी जो साथियों मकान थे वो ईंटे के बने हुए थे और ये ईंटे पके हुए ईंटों का बना हुआ था। साथ ही साथ इस नगर को क्या किया गया था? पूरे चारों तरफ से ऊंची जो है दीवारों से घेर दिया गया था, एक दुर्ग की तरह घेर दिया गया था। प्राचीर, प्राचीर का मतलब ऊंची ऊंची जो है दीवारें, उनसे क्या किया गया था? इसे घेर दिया गया था। साथ ही साथ क्या किया गया था? प्राचीरों में बुर्ज और मुख्य दिशाओं में गोपुरम बनाया गया था। साथियों, हम सभी बात करें तो जो है प्राचीर यानी जो है क्या किया गया था कि जितने भी जो है दीवार से घेरा गया था, तो आप देखिएगा किला बनता है तो दीवार के बीच में ऊंचा ऊंचा टावर बनाया था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है खड़ा होकर जो है सैनिक जो होते हैं रक्षा करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहीं जो है कोई दुश्मन हम पे आक्रमण न कर दे। तो बताइए, प्राचीर में बड़े बड़े बुर्ज, जो बड़े बड़े टावर लगे हुए थे, और गोपुरम यानी कोई जो है अलग अलग दिशा से साथियों क्या करे, कोई एंट्री ले तो उसका जो है ये हो, कोई जो है कूदकर नहीं आ जाए। तो ऐसे ही ये उस समय का जो है वेल प्लान एक जो है सिटी था, नगर नियोजन था। बात करें तो सड़क व्यवस्था का, साथियों इस जो है ये नगर क्यों था, इसके लिए जो है और भी बहुत सा पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे कि इनकी जो गलियां कैसी थी, इनकी नाली के जो कैसा था, इनके जल निकास प्रणाली व्यवस्था कैसा था, ये कैसे ईंट का प्रयोग करते थे, यहां से जो स्नानागार मिला है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम सारी बातों की चर्चा करेंगे साथियों। लेकिन आइए इस वीडियो में हम देखते कि यहाँ की सड़कें कैसे थी। सड़कें जो कि मुख्य सड़क होता था, जो बड़ी बड़ी जो चौड़ी सड़कें होती थी, यहां पर 9.15 मीटर चौड़ी सड़कें मिली है। कितने मिली है दोस्तों? 9.15 मीटर चौड़ी, इतनी लंबी जो इतनी चौड़ी सड़क मिली है, जिसको कि मुख्य सड़क कहते हैं।
और पूरा विदों ने इसे राजपथ कहा है। राजपथ जैसे कि हम लोग का जो है पटना में रहते हैं तो वहां पर अशोक राजपथ मिलता है, वो भी चौड़ी है, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे छोटी होती जा रही। लेकिन अब जो है उस समय जो है उतना बड़ा राजपथ था, जो राजधानी जो की तरफ जो जाता है वो राजपथ था। और इनकी अन्य सड़कें भी जो चौड़ी थी, चौड़ाई कितना था तो 2.75 मीटर से 3.166 मीटर ये चौड़ी थी। आप बात करें तो इसकी रोड कैसा था तो साथियों इस जाल पर, आपने जाल देखा है, इस देखिए यहां पर हमने एक फोटो बनाया है जाल का। तो साथियों जाल की तरह जैसे कि कोई रोड इधर से आया और कोई रोड इधर से आया, कोई रोड इधर से आया, कोई इधर से रोड आया, तो देखिए साथियों यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये समकोण पर, यानी जितने भी यहां पर जो रोड थे वो क्या करते थे, एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, है ना। देखिएगा चौराहा जितना होता है, एक इधर से रोड आया, एक इधर से रोड आया, एक इधर से रोड आया, तो दो रोड जब आकर जैसे कि कोई इधर से आया कोई इधर से आया, तो ये एंगल क्या हुआ साथियों 90 डिग्री बना। तो ये 90 डिग्री का यानी एक दूसरे को समकोण पे काटते थे और देखने में एकदम जाल की तरह लगता था, इसलिए से जाल पद्धति पर आधारित बोल सकते थे। और इसका एक और नाम है ऑक्सफोर्ड सर्कस, इसे कहा जाता था। तो याद रख लीजिएगा कि जो है सड़क व्यवस्था में पूछ सकता है कि ऑक्सफोर्ड सर्कस क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन के संबंधित एक दूसरे जो है सड़क समकोण पे काटते थे, ये जाल पद्धति पर आधारित ही क्या कहलाते थे, ऑक्सफोर्ड सर्कस कहलाते थे। सफाई की समुचित व्यवस्था के साथ ही आपको बता दे तो जगह जगह पर क्या किया था, जैसे कि आज आता है गाड़ी वाला आता है और कचरा लेकर जाता है, वैसे ही जगह जगह पर कूड़ेदान बनाए गए थे ताकि जो है लोग जो है वहां पर कूड़ा अपना डाले और उसे जो है समुचित जो है हमेशा साफ सफाई की व्यवस्था की जाती थी। साथ ही साथ दोस्तों क्या किया गया था, यहाँ की जो है गलियां, यहाँ की जो रोड बिल्कुल जो कहते एकदम खुले थे। यहाँ की गली ऐसा नहीं कि कोई गली गया और संकीर्ण छोटा हो गया, नहीं साथियों, यहाँ पर जो है जो भी रोड होता था साथियों वो कैसा होता था, वो जो है चौड़ी होती थी, गलियां खुली होती थी और साथ ही साथ कूड़ेदान की व्यवस्था भी थी। और साथियों आपको बता दें तो सड़कें किसके थी, मिट्टी की थी, लेकिन बिल्कुल सफाई की एकदम क्या थी, समुचित व्यवस्था सफाई की थी। और सड़क जब होता था, मान लीजिए सड़क है और इस सड़क के दोनों ओर जो किनारे पर क्या किया जाता था, चबूतरा बना दिया जाता था। क्या बना दिया जाता था, चबूतरा। और इस पर जो है शॉपकीपर जो है बैठकर क्या करता था, अपने सामान की जो है सामान क्या करते थे, बेचा करते थे। आज देखिएगा रोड के किनारे जो फुटपाथ होता है उससे बहुत सारे लोग सामान आज ही बेचते हैं। तो सड़क के दोनों ओर चबूतरा पर दुकानदार क्या करते थे, सामान बेचते थे। और साथ ही साथ मान लीजिए कि ये नगर हो गया तो नगर के चारों तरफ एक गहरी खाई खुदवा देते थे, एक गहरी खाई खुदवा देते थे ताकि कोई भी अटैक ना कर सके। और ऊपर से प्राचीर जो टावर हुआ करता था उस टावर पर से खड़ा होकर क्या कर सके, उस पर हम लोग अटैक कर सके। तो इस तरीका से एकदम वेल प्लान नगर का नियोजन किया गया था, व्यवस्था किया गया था। कहां पर, तो आपके हड़प्पा सभ्यता में। ये तमाम पॉइंट्स को आप लिख देंगे तो बिल्कुल नगर नियोजन का जो होता है प्रश्न पूछा जाता है, आप उसमें को जो है बेहतरीन शानदार नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी बने रहें और हमारा उत्साहवर्धन इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अधिक से अधिक शेयर करके करें। धन्यवाद।